नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहां पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा चलते हैं नितिन गामी सर के पास और समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आज ऐसा कौन सा स्टॉक लेके आए हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में आने से हमें मुनाफा जरूर होगा। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी सर, आज कौन सा ऐसा स्टॉक लेके आए हैं जिससे डेफिनेटली हमारे दर्शकों को मुनाफा होगा ही होगा। बिल्कुल कंचन, जैसा कि आपने बताया कि एक ऐसा स्टॉक जो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ में आपके व्यूअर्स को जो है एक अच्छी प्रॉफिट देने वाला है, ऐसे स्टॉक में लेकर आया हूँ। ये स्टॉक है जेके टायर। सिंघानिया ग्रुप की कंपनीज 90s 80s के एरा के पहले, जब अंबानीज नहीं आए थे, उनके पहले इंडिया के अंदर में टाटा, बिरला, गोइंका एंड सिंघानियास, ये चार नाम जो होते थे बिजनेस की दुनिया में, इंडस्ट्रीज की दुनिया में, इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर में इनका नाम आता था। और सिंघानिया जो है वो बहुत ही सीजन्ड और बहुत पुराने बिजनेसमैन रहे, बहुत पुराना इनका बिजनेस घराना रहा है। सो टायर इंडस्ट्रीज के अंदर में इंडिया की पहली कंपनी रही जेके टायर। जब ऑटोमोटिव के अंदर में, ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर में जब बूम स्टार्ट हुआ, करीबन 50-60 साल पहले, जब एम्बेसडर हुआ करते थे, उस समय में टायर की डिमांड को पूरी करने के लिए स्टार्टिंग में तो टायर जो होते थे वो इंपोर्ट होते थे, बट धीरे धीरे जेके टायर ने जो है सो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, टेक्नोलॉजी, इन सब को बाहर से इंपोर्ट करके फिर यही पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला। आज इंडिया के अंदर में जेके टायर के 5 प्लांट है, जिसमें 3 अकेले प्लांट जो है वो कर्नाटका में है। प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 कर्नाटका में है, बाकी 2 दूसरे जगह पे है। सो बहुत बढ़िया कंपनी, एक एक प्रोमोटर बेस्ड कंपनी में बोलूंगा, बिकॉज 56% शेयर होल्डिंग आज भी प्रोमोटर्स की है। और इस तरह की जब शेयर होल्डिंग होती है तो माना जाता है नॉर्मली हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि प्रोमोटर्स का जो है वो अच्छा कंट्रोल है, और जो डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन जो होती है वो बहुत ही सही डायरेक्शन में होती है। कंपनी अपने मिशन और विजन को लेकर के बहुत ही फोकस्ड होती है। सो इसीलिए जेके टायर को मैं एक एक ग्रोथ स्टोरी के अगर मैं ग्रोथ स्टोरी में अगर मैं लेता हूं, तो नेक्स्ट 2 से 3 सालों के अंदर मुझे ये स्टॉक बहुत बढ़िया दिखता है। और सिर्फ टेक्निकल चार्ट पे ही नहीं और नंबर्स पे ही नहीं, अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं लास्ट ईयर से दिस ईयर को कंपैरिजन करूं तो 30% की सेल्स की ग्रोथ रही है। लास्ट ईयर जहां नियर अबाउट 9,102 करोड़ की सेल थी, वो सेल बढ़ करके करीबन 11,300 प्लस करोड़ हो चुका है। साथ में एक बहुत अच्छी बात यह है इस कंपनी के साथ में कि लास्ट 3-4 सालों में इनका डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत बेहतरीन ढंग से जो है वो नीचे की तरफ आया। देखिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो जितना कम हो कंपनी के लिए उतना अच्छा होता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा होता है, इसका मतलब है कंपनी के ऊपर डेब्ट ज्यादा है। और अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो कम होता है, इसका मतलब है कंपनी ने कम डेब्ट ले रखा है, उसको इंटरेस्ट कम पेमेंट करना पड़ेगा, और इक्विटी उसकी इतनी मजबूत है, इतने अमाउंट में इक्विटी है उसके पास में कि अगर छोटा मोटा कुछ डेब्ट है भी अगर, तो इक्विटी से कवर हो जाएगा। मतलब कहने का है कि कंपनी के पास लिक्विडिटी अच्छी है, और ये बहुत एक अच्छा इंडिकेटर होता है। सो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो बिग ब्रोकिंग हाउसेज है उनके रडार पे ये कंपनी है। लास्ट कुछ समय से ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं इसके टेक्निकल चार्ट देखूं तो देखिए, इस कंपनी ने इसके स्टॉक ने जून जुलाई महीने से एक रैली स्टार्ट की थी, जो रैली स्टार्ट हुई थी नियर अबाउट 97-98 रुपीज के आसपास से, जो कि करीबन 197 रुपए के आसपास लग गई थी। और ये नॉन स्टॉप रैली थी 97 से 193, ऑलमोस्ट 197, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रैली इसने जून जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में, मतलब एक क्वार्टर में इसने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रैली दी है। उसके बाद में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। और सबसे अच्छी बात, चूंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ और नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ, नंबर्स में देखिए 183 के ऊपर में इस स्टॉक ने कभी भी एक बार भी क्लोजिंग नहीं दिया है। ये कितना क्रूशियल नंबर है कंचन, 183, जिसके ऊपर अगर एक भी दिन अगर इस स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद में 230 टू 240, 230 से 240 का रास्ता इसके लिए खुल जाता है। बट बहुत ही अजीब विडंबना है कि लास्ट में कई दिनों से देख रहा था ये स्टॉक 183 के ऊपर क्लोजिंग दे ही नहीं पा रहा है। लास्ट इसने 15 सितंबर को जब इसने अपना हाई बनाया था, उस दिन बस ये 186 का क्लोजिंग दिया था, बट उसके दूसरे दिन से इसने जो 183 के नीचे जो क्लोजिंग दे रहा है वो कंटिन्यू है। वीकली चार्ट में भी ये कंसोलिडेट हो रहा है, डेली चार्ट में भी ये कंसोलिडेट हो रहा है, बट हाँ, ये कंसोलिडेशन बहुत जल्दी, ये कंसोलिडेशन का फेज टूटने वाला है।
अगर मैं डेट्स की बात करूं, डेट के हिसाब से बात करूं, तो मुझे लगता है नेक्स्ट 10 से 15 दिनों के अंदर में ये कंसोलिडेशन फेज जो है वो खत्म हो जाएगा और 183 के ऊपर इस स्टॉक की क्लोजिंग भी होगी और बहुत जल्द नियर अबाउट 2 से 3 महीने के अंदर में 230 से 240 का लेवल दिखेगा। हाँ, क्योंकि पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 1 से 2 साल का नजरिया अगर मैं इस स्टॉक के अंदर देखता हूं तो मुझे ये स्टॉक 1 से 2 साल के अंदर नियर अबाउट 340 तक का लेवल दिखा रहा है। सो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया, बिकॉज सेल्स में ग्रोथ हो रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो काफी कम है, अर्निंग पर शेयर भी बहुत ही हेल्दी पोजीशन पे खड़े हैं और सामने अगर मैं देखूं तो होल्डिंग जो है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अपनी इंटैक्ट बनी हुई है। प्रोमोटर्स अगर काफी समय से अपनी होल्डिंग को ऑफलोड नहीं करता, एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, प्रोमोटर्स का भी कॉन्फिडेंस बना हुआ है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड या FII-DI की बात करो ये भी अपनी होल्डिंग को बरकरार रखे हुए कहीं भी ऑफलोड नहीं कर रहे हैं। तो ये सब ओवरऑल जो एक मिक्सचर है ये सारी चीजों का, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इसके अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, रिटेल पार्टिसिपेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑन एन एवरेज जो है वो एट पार है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर नहीं हुआ, बिकॉज कंसोलिडेशन फेज में नॉर्मली लोग जो है थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बट द डे इट विल क्रॉस 183, जिस दिन ये 183 क्रॉस कर देगा, आप देखेंगे अचानक से इसके अंदर में रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाएगा और उसके बाद में ये बहुत अच्छी रैली लेगा। सो 2 से 3 साल के होल्डिंग के लिए भी इसको होल्ड किया जा सकता है, 2 से 3 साल के पीरियड के लिए भी, और अगर शॉर्ट टर्म अगर होल्ड करना है तो 230 से 240 का इमीडिएट टारगेट मुझे इस स्टॉक के अंदर दिखता है। जी सर, आपने फंडामेंटल्स कंपनी के बता दिए हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दिया है, साथ में लेवल्स भी बता दिए हैं। दोनों तरीके से आप बताते हैं, प्लैनेट को देख के बताएं या चार्ट को देख के बताएं कि जो भी परफेक्ट चीज रहेगी वो आप सजेस्ट करते हैं। सर, इसके अगर हम मार्केट में देखें, इसके पीयर कंपैरिजन में काफी कंपनीज है टायर सेक्टर में, अगर हम देखें तो आपका स्पेसिफिक रीजन इसी स्टॉक को चुनने का? बिल्कुल कंचन, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। पीएस कंपनी में देखिए, जेके टायर के पीएस में MRF, बालकृष्ण, अपोलो टायर और सीएट, ये जो 4 कंपनी है ये इसके पीएस कंपनी में आती है। ओके, अगर प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो जेके टायर का प्राइस परफॉर्मेंस लास्ट 1 साल के अंदर में, प्राइस परफॉर्मेंस एंड रेवेन्यू परफॉर्मेंस, ये दोनों बहुत बढ़िया हुआ है। नो डाउट मार्केट लीडर जो है इसके अंदर में, अगर मैं मार्केट कैप के हिसाब से अगर बात करूं तो MRF एंड बालकृष्ण, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट पार है, नियर अबाउट 36,000 करोड़ पे। उसके सामने में जेके टायर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,200 करोड़ का है। बट इसके पीछे भी दूसरे रीजन ये रहे हैं कि लास्ट 2 साल में इसके अंदर में जो डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो जो मैंने पहले बताया था, डेप्ट इनका बहुत ज्यादा था और लास्ट 2-3 सालों में इनका इंटरेस्ट का पे आउट करने में और अपने डेप्ट को कम करने में इनका मेजर फंड चला गया। बट वो कहा जाता है ना कि आपको अगर कोई बीमारी होती है तो आप अचानक से ठीक नहीं होते, पहले आप उस बीमारी को ठीक करते हैं, उसके बाद आप कुछ और एक्शन लेते हैं। तो जेके टायर ने अपने पीयर्स कंपनी के कंपैरिजन में अपने डेप्ट पार्ट को जो है सो बहुत अच्छा सुधार लिया है, बहुत अच्छा सुधार लिया। हाँ, सुधार की गुंजाइश अभी भी है कंपेयर टू इस पीयर कंपनीज, बिकॉज उसी में अगर मैं पीयर्स कंपनी में देखूं तो आज MRF या ब्रिटा बालकृष्ण की जो डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.20 है। मैं डेप्ट इक्विटी रेशियो में बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज देखोगे लास्ट 2-3 सालों में कई कंपनी जो है वो अपने डेप्ट की वजह से बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में या बुरी कंडीशन में पहुंची है। सो डेप्ट को कम करना, ऑफलोड करना बहुत जरूरी है। पीएस कंपनी के कंपैरिजन में ये अपने डेप्ट को कम कर रहे हैं और धीरे धीरे ये आगे ग्रोथ करें। इसलिए मैंने बोला कि चूंकि ये कंपनी के शेयर 170-80 रुपए के आसपास चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज लंबी रेस का घोड़ा है। जी सर, काफी अच्छे तरीके से स्टॉक के बारे में हर चीज आपने हमें बता दी है, चाहे वो फंडामेंटल तरीके से हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो उसके पीयर्स की बात हो। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को हम इतनी बढ़िया जानकारी और सुझाव देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू कंचन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे नितिन गामी सर जो लेके आए थे जेके टायर्स का पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।